वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमैन। तो गाइस ये है पाको लव परमैन लव स्टोरी का पार्ट 8। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जैसे जल्द मेरे 1K कंप्लीट करा देना। और इसके बाकी एपिसोड नहीं दिखे तो उससे भी चैनल पे चेकआउट करके देख लेना याद से। और वीडियो लेट आ रही है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा जो हमारी सुमिर होती है, मतलब हमारी पाको, वो उड़ के चल जाती है बिकॉज मिसो ने उसे ओसाका में ऊपर मतलब आसमान में था और उससे किस कर दिया था बच्चों के सामने, इसलिए वो थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी, इसलिए उड़ के चले गई होती है। और मिसो देखता है कि अरे यार यहाँ तो सचमुच में बच्चे हैं और मैंने उनके सामने किस करा, तो वो भी चल जाता है पाको को मनाने के लिए। और वो कहता है कि पाको रुको से, लेकिन पाको हमारी रुकती नहीं है, वो सीधा उससे घर चल जाती है। और मिसो जड़ता ना वो अपने घर आ जाता है और वो रोबोट को अपनी सारी बात बताता है कि ये हुआ। तो रोबोट कहता है बुद्धू तुम्हें आइट साइड देखना तो चाहिए। तो कहता है कि रोबोट अब इसमें मेरी क्या गलती, तुम बताओ। तो रोबोट कहता है कि हाँ ये बात भी सही है, इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो मिसो कहता है कि वो क्या मुझसे गुस्सा है क्या। तो रोबोट कहता है अगर वो गुस्सा होती ना तो वहाँ पे आके तुमको 2 चांटे मार दे, लेकिन वो गुस्सा नहीं है तुमसे, तो तुमने हरकत ऐसी करी मिसो, तो उससे थोड़ी वो शर्म तो आई होगी। तो मिसो भी कहता है कि हाँ रोबोट तुम कह तो सही। जो हमारी मिसो की मोम होती है वो कहती है कि मिसो जाओ मार्केट से सामान ले आओ। तो मिसो कहता है कि ठीक है मॉम। और फिर वो जो रहता है मैं मिसो के रोक से रोबोट की तरफ देखता है, रोबोट समझ जाता है कि उसे खाएगा, तो अपने आप की नोज़ दबा के अपने आप को ऑफ कर लेता है। कहता है ऑफ होने से पहले कि तुम काम ही खुद करो, मैं खाली तुम्हारी जो तुम जब ड्यूटी पे जाओगे तभी मैं काम करूँगा, और अभी तुम ऐसे घर पे हो तो तुम ये घर का काम करो, ये बात समझ में। तो मिसो कहता है रोबोट तुम गलत कर रहे हो। तो रोबोट कहता है कि मैं सही कर रहा हूँ वरना मैं बैटमैन को शिकायत कर दूंगा। और ये कहते से वो ऑफ हो जाता है। और हमें सीन दिखाता है सुमेरे का, सुमेरे से घर आ गई होती है और उसकी रोबोट को सब बता रही होती है, मतलब हमारी पाको। और उसकी जो रोबोट होती है ना, मतलब हमारे सुमेरे को कहती है कि सुमेरे ये तो अच्छी बात है कि उसने तुम्हें किस किया, पर मैं मानती हूँ कि मतलब वो उसे तो मैं कुछ मतलब तुम्हें उससे बात तो करनी चाहिए थी उस टाइम पे। हालांकि तुम उसमें ऑकवर्ड हो गई थी उस टाइम पे, मैं जानती हूँ, बट फिर भी तुम्हें उससे थोड़ी बहुत बात तो करनी चाहिए थी। तो सुमेरी कहती कि पर तुम जानते हो ना रोबोट, एकदम से उसने मुझे ऐसा किस किया तो मैं भी क्या करती। तो रोबोट कहती मैं मानती हूँ सुमेरे, पर तुम समझो तो सही। अब वो कन्फ्यूज़न में हुआ कि तुम उससे गुस्सा हो। तो सुमेरी कहती कि क्या सच्ची। तो रोबोट कहते कि हाँ तुम नहीं जानते हो क्या, तुम उसे बिना कुछ भी बोले तुम आ गई यहाँ पे, तुमने उससे कुछ भी नहीं बोला होगा है ना। तो सुमेरे ने कहा कि हाँ मैंने तो उससे कुछ नहीं कहा। तो रोबोट कहती कि तभी वो कन्फ्यूज़न में होगा। तो जो सुमेरी होती है वो कहती है कि क्या मैं इसे कॉल करूँ बैच से। तो जो मैं रोबोट होते कहते कि करो। अगर वो एक बार में उठा लेगा समझ जाना कि वो कंफ्यूज है किसी बात। हमारा मिसो होता है ना गाइस, वो दरअसल सब्जियाँ ले रहा होता है, उसने ले भी ली होती है और वो आ ही रहा होता है, तभी उसे बेच पे कॉल आ रहा होता है। तो मिसो होता है कि मुझे भी कॉल कौन कॉल कर रहा है बेच पे। और वो साइड जाकर उठाता है, वो कहता है कि हेलो कौन, मैं परमे नंबर 1 बोल रहा हूँ, क्या कोई इमरजेंसी है। तभी जो सुमेर होते कहते कि मैं बोल रही हूँ परमे नंबर 1 पाको। हमारे पाको होते कहते कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो क्या परमे नंबर 1। तो जो हमारा परमे होता कहता कि हाँ मैं इसके बारे में पूछना चाहते हो, तुम गुस्सा तो नहीं हो। तो जो हमारी पाको थी कि मुझे पता था, दरअसल मैं गुस्सा नहीं हूँ पर मैं दरअसल तो मुझे सबके सामने किस कहना ओसाका में, तो मुझे थोड़ी बहुत शर्म आ गई थी, इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाई और इसी वजह से ब्लश कर रही थी सच को तो मिसो। तो मिसो कहता है कि तुम पाको क्यों हम मिले क्या। तो जो पाको होते कहते कि हाँ मिलते हैं ना, तो कहाँ पे मिले मुझे टाइम बता दो। तो जो रोबोट होते कहते कि सुमेरे मैं भी यहीं पे हूँ, मुझे भी तो कुछ पूछो। तो सुमेरे उससे चुप कहा, मतलब ऐसे फिंगर रख के उससे बताती शायद तुम चुप रहो। और जो हमारी सुमेरे होती है मतलब हमारी पाको, वो कहती है कि मिसो एक काम करते हैं हम अम्यूज़मेंट पार्क मिलते हैं। तो मिसो कहता है कि नहीं सुमेरा हम अम्यूज़मेंट पार्क नहीं मिलेंगे, हम किसी मतलब ऐसी जगह भी घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं हम कैंपिंग करने। तो सुमेरे भी वो लाइक अच्छी बात है कैंपिंग करने चलते हैं। तो जो बैच पे है ना पैन और भूभी होते हैं, वो कहते हैं तुमने किस करी। तो मिसो ही बस लाइक आखिर ये कहाँ से आ गए। वो भी कहता है विक्की विक्की। तो मिसो ही बस लाइक भूभी तुम भी। और एक और आवाज़ आती है और वो किसी और की नहीं, वो बर्डमैन कहती है। बर्डमैन कहते हैं अच्छा मेरे पीछे ये हो रहा है। तो सुमेरे कॉल तो काट देती है और जो हमारा मिस होता है उसे सबकी बातें सुननी पड़ती है। आखिर ये सब क्या, फिर मिसो सबको एक्सप्लेन करता है उनके रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में सच हो तो। और मिसो कहता है कि हम कैंप पे जा रहे हैं। तो जो बर्डमैन होते हैं फिर पेट्रोलिंग कौन करेगा मिसो। तो मिसो कहता है कि वो पेट्रोलिंग वो। तो जो बर्डमैन कहता है कोई बात नहीं, एक काम करो तुम चले जाओ, पेट्रोलिंग का जो है ना मिसो फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने है नहीं एक मतलब नए प्रकार के रोबोट्स खरीदे जो कि बिल्कुल मतलब तुम्हारी तरह ही हैं। मतलब जैसे कि उन्हें कोई भी एक्टिवेट करता तो सब उसकी आदत है, सब उसमें सब फिट हो जाता है डाटा वगैरह। तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वो रोबोट देखे जाऊँगा। जब तुम कैंपिंग पे जा रहे हो तो तुम उसे एक्टिवेट कर देना, तो वो मिसो भी बन जाया करेगा। और जब पेट्रोलिंग की अगर मतलब कोई सिचुएशन नहीं, मतलब कोई जगह बैंक रॉबरी वगैरह, तो वो परमैन बन के वहाँ
पे चले भी जाएंगे, तुम फिक्र मत करो मिसो। तो मुझे कहता है थैंक यू बर्डमैन। तो बर्डमैन कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी छुट्टी वैसे दी नहीं थी तुमको 3-4 महीने से, तो तुम इसके तो हकदार ही हो। तो बर्डमैन कहते हैं कि तुम वैसे जा करो कैंप करने। तो बर्डमैन से मिसो कहता है कि अभी कुछ हमने डिसाइड नहीं करा बर्डमैन। तो बर्डमैन कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम चले जाना और डिसाइड मुझे करके बता देना, ताकि अगर तुम उधर कुछ भी मतलब परेशानी में फंस जाओ तो मैं उधर आ सकूँ। तो मिसो कहता है ठीक है मतलब ठीक है बर्डमैन, अब कॉल रखूँ मैं। तो जो बर्डमैन कहता है कि हाँ कोई बात नहीं रखो, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। और फिर जो हमारा मिस होता है ना, वो स्पेशल में कॉल करता है हमारी पाको को, और पाको पहले तो उठा नहीं रही, तो उसे लगता है कोई और कॉल कर रहा होगा। जैसे उठाते तो जो हमारा मिस कहता है कि पाको मैं बोल रहा हूँ परमैन नंबर 1। तो जो पाको होते कहते कि क्या हुआ परमैन, बर्डमैन ने क्या बोला और सब ने क्या बोला। तो वो पूरी बात जो हुई वो सब पाको को बताता है। तो पाको कहती कि तो अच्छी बात है कि बर्डमैन ने हमें छुट्टी दे दी, और तो क्या हम कहाँ जाने का डिसाइड करें परमैन। तो जो हमारा परमैन तो कहते कि पाको तुम बताओ कि तुम्हें कहाँ कैंप करने जाना है। तो जो हमारी पाको होती है वो कहती है कि क्यों ना हम किसी ठंडी जगह चलें। तो मिसो ही वॉज लाइक ठंडी जगह, आखिर ठंडी जगह जाके क्या करेंगे, वहाँ पे कितनी ठंड होगी। तो जो हमारी सुमेरी होती है कहती है कि चलते हैं ना मिसो प्लीज़। तो मिसो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मतलब पाको तुम कह रहे हो तो चलते हैं। मिसो होता है वो ठंडे पहाड़ों पर जाने के लिए तैयार हो जाता है बस सुमेरी के लिए। और वो यही बात कॉल मतलब काट के सीधा बूई और पैन को बताता और बर्डमैन को भी। तो जो बर्डमैन होता है कि तुम जाना लेकिन ठंडी चीज़ लेके जाना, मतलब ठंडे से बचने के लिए गर्म कपड़े, और अगर उसमें भी कोई तुम्हें दिक्कत आए वहाँ पे तो मैं तुम्हें जो न्यू परमानेंट सेट दिए हैं उनमें हीटर भी है। तो मिसो कहता है क्या बर्डमैन सच्ची। तो बर्डमैन कहता है हाँ, और तुम्हारे परमानेंट नंबर 1 इसमें तो हीटर, मतलब हीटर की तुम कितनी भी दूसरों को तुम हीट कर सकते हो, मतलब एक तरीके से तुम्हारा हीटर इतना पावरफुल है कि तुम उससे नहीं 5-6 लोगों को एक साथ गर्म कर सकते हो दूर दूर से ही। तो मिसो कहता है क्या सच्ची बर्डमैन। तो बर्डमैन कहता है कि हाँ तुम क्या समझ रखो, तुम्हारा जो ब्लैक परमानेंट सेट है वो ऐसा ही थोड़ी नहीं है। तो बर्डमैन मिसो कहता है कि हाँ बर्डमैन एक और बात मुझे आपसे पूछनी है। तो बर्डमैन कहता है कि बस मिसो मुझे अभी यहाँ पे मैं जरा काम कर रहा हूँ ज़रूरी, तो तुम अभी कॉल काटो। तो मिसो कहता है कि ठीक है बर्डमैन। तभी जो पैन होता है कहता है कि आखिर तुम्हें क्या बात पूछनी थी बर्डमैन से। तो मिसो कहता है कि मुझे वो वेपन्स के बारे में पूछना था। तो जो हमारे बर्डमैन को पूछना था कि आखिर बर्डमैन ने मुझे वेपन्स क्यों मिले। तो जो पैन होता है कहता है कि भाई मैं तुझे कितनी बार बोला है कि तू छोड़ दे वो वेपन जो है, वरना नहीं तो फिर वो सेट मेरे को दे दे परमानेंट ब्लैक सेट, तू मेरा ले ले। तो मिसो कहता है कि मुझे नहीं पैन बनने में मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो पैन कहता है ठीक है तुम मत बनो परमैन, मेरा क्या जाता है। और जो हमारा परमैन कहता है कि ठीक है पैन तुम कॉल रखो, मैं पाको को उससे बात कर लेता हूँ। तो जो हमारा पैन उससे चिढ़ाते जाता है हाँ हाँ अब तो उससे बात करोगे ना। और ये कहता है वो भी कॉल काट देता है। और मिसो कहता है कि हमें कितने बजे निकलना है पाको। तो पाको कहती है कि मिसो एक काम करता है हम सुबह निकलते हैं 6 बजे। तो मिसो कहते हैं पाको कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। तो पाको कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी, तो एक काम करते हैं हम रात भर जागेंगे और उसके बाद सुबह जैसे ही होती है हम निकल जाएंगे। तो मिसो कहता है कि हम रात भर जागेंगे सभी। तो पाको कहती हाँ सभी जागेंगे ना एक साथ रात भर। तो मिसो भी ही वॉज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, पर हम टाइम पास से जागेंगे, क्योंकि अगर मैं टीवी चालू करूँगा मतलब हम टीवीज़ वगैरह कुछ भी देखेंगे तो घर पे मेरी मॉम जाग जाएगी। तो जो हमारा मतलब पाको तो कहते कि काम करता है हम जो है ना तुम्हारी छत पे रहेंगे, मतलब ऊपर वाली पे, और हम वहीं पे बैठे बैठे कहीं टाइम पास वगैरह कर लेंगे, नहीं तो हम पेट्रोलिंग कर लेंगे, ऐसा मतलब एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग करेंगे सुबह तक। तो मिसो कहते हैं कि हाँ बोले आइडिया बुरा नहीं है। तो पैन और बूबी को तुम कह देना कि वो मतलब 6 बजे तक उठ जाए और यहाँ पे आ जाए तुम्हारे घर पे। तो हाँ मैं तो वैसे तुम्हारे साथ ही रहूँगी, क्योंकि रात की पेट्रोलिंग मिसो हमारी और मतलब मेरी और तुम्हारी है। तो मिसो कहता है कि हाँ ये बात भी सही है। तो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जल्द से जल्द मेरे 1K कंप्लीट कर देना, ताकि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे 1K की फैमिली कंप्लीट हो जाए। और हाँ गाइस मुझे माफ़ कर देना अगर वीडियो में थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी वॉइस की, क्योंकि दरअसल मेरा फ़ोन है थोड़ा बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लो। और हाँ मैं दिवाली तक अगर हो सकेगा तो नया फ़ोन लेने की ट्राई कर रहा हूँ, अगर हो सके तो। ऐसा नहीं कि मैं सीधा उठा ही रहा हूँ दिवाली पे, अगर हो सकेगा तो मैं ले लूँगा, नहीं तो फिर गाइस इसी फ़ोन से मेरे काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि बजट वगैरह के हिसाब से भी चलना पड़ता है ना गाइस सच को तो। और प्लीज़ गाइस मेरे 1K कंप्लीट करा देना। और वीडियो लेट है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये भी करीब ये जो पुरानी वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी उसको करीब 16 या 15 दिन हो गए, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखना।